नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी, एमटीपी किट के बारे में। एमटीपी किट क्या होती है और एमटीपी किट से संबंधित जो कॉमन सवाल मुझसे पूछे जाते हैं ओपीडी में, तो शायद आप लोगों के भी वही सवाल होंगे कि एमटीपी किट कितनी सेफ़ है, एमटीपी किट लेने के बाद क्या दिक्कतें आती हैं, एमटीपी किट लेने से कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते, एमटीपी किट लेने के बाद शरीर के अंगों को परमानेंट नुकसान तो नहीं हो जाता, क्या आगे जाके बच्चे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो ये कॉमन 4 से 5 सवाल जनरली मुझसे पूछे जाते हैं ओपीडी में, तो मैं एक एक करके सबका जवाब देती जाती हूँ। सबसे पहले एमटीपी किट जो होती है, अबॉर्शन पिल्स अगर हम बोलें तो अबॉर्शन पिल्स ना केवल जैसे जनरली अगर किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी है, बच्चा नहीं चाहिए, उन लोगों में इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा अगर किसी का बच्चा नेचुरली ख़राब हो गया है या नेचुरली अबॉर्ट हो रहा है, तो उन केसेस में भी हम जो कोई टुकड़ा वुकड़ा रह जाता है उसको निकालने के लिए अबॉर्शन पिल्स यूज़ करते हैं। अबॉर्शन पिल्स जो होती हैं वो वर्ल्ड ओवर एक ही तरह की यूज़ होती है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अमेरिका। वर्ल्ड ओवर टेस्टेड टैबलेट्स हैं जो अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। जनरली टैबलेट्स इसलिए लाई गई थी क्योंकि पहले के ज़माने में, आई रिमेंबर आज से 12-13 साल पहले जब हम पढ़ रहे थे, उस टाइम पे अबॉर्शन प्रैक्टिसेस जो थी वो बहुत अनसेफ, मतलब सुरक्षित नहीं थी स्त्री के लिए। उस टाइम पे अलग अलग तरीक़ों से अगर डॉक्टर की सुविधा नहीं है तो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, खर्चा नहीं कर सकते, किसी को नहीं बता सकते कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। तो फिर लोग जो हैं वो अजीब तरीक़ों से बच्चा गिराने की कोशिश करते थे, जिससे कि उनको कभी कभी गर्भाशय में इन्फेक्शन, और ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं मैंने जिनको गर्भाशय गलत तरीके से अबॉर्शन गलत तरीके से करने की वजह से पेट में पस बन गई हो, गर्भाशय निकालना पड़ गया हो। और बहुत ही छोटी उम्र की लड़कियां, मतलब 27-28 साल की लड़कियां जो उस टाइम पे जब अबॉर्शन पिल्स अवेलेबल नहीं थी तो कुछ भी इस्तेमाल करके अबॉर्शन करने की कोशिश करती थी। तो इस तरह का पहले बहुत कॉमनली देखने में आता था, पर आजकल अबॉर्शन पिल्स की वजह से ये सब चीज़ें नहीं देखने में आती। अबॉर्शन पिल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 7 वीक्स तक अलाउ करती है, 49 डेज़ की प्रेगनेंसी। अगर 49 डेज़ से ज़्यादा की प्रेगनेंसी होती है तो हम पेशेंट को प्रेगनेंसी टर्मिनेशन अबॉर्शन पिल से नहीं करते। अगर अपन 7 वीक्स प्रेगनेंसी, आइडियली जब भी अबॉर्शन पिल्स लेनी चाहिए हमेशा सोनोग्राफी करवा के लेनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि मैम आप अबॉर्शन पिल्स बिना सोनोग्राफी के दे दीजिए। तब मैं उन्हें समझाती हूँ कि अगर आप अबॉर्शन पिल्स बिना सोनोग्राफी के करेंगे, अगर आपको घर पे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है और आप हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपका जो बच्चा है वो कितना बड़ा है और कितने साइज़ का है, कहीं वो ट्यूब में तो नहीं लग गया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम छोटी मोटी घर पर आती है तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। और अबॉर्शन पिल्स जो होती हैं वो ली ही इसीलिए जाती हैं ताकि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपने घर पर ले सकें। तो हमेशा सोनोग्राफी करवाकर अबॉर्शन पिल्स लेना सेफ़ हो जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द एडेड फैक्टर, ये एक फैक्टर है जिससे कि हम अबॉर्शन पिल्स को सेफ़ बना सकते हैं। फिर आता है कि अबॉर्शन पिल्स लेने के बाद क्या होता है। अबॉर्शन पिल्स लेने के बाद जनरली उसमें 5 टैबलेट्स होती हैं। तो जब सारी टैबलेट्स ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद विदिन 24 आवर्स पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी अर्ली प्रेगनेंसी होगी, मतलब जितना छोटा बच्चा होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कम रहेंगी, और जितना ज़्यादा बच्चा बड़ा होगा उतना ज़्यादा पेशेंट को दर्द और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो घर पर मैनेज हो जाती हैं। किसी पेशेंट को, जैसे 100 में से एक पेशेंट को अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए या पेन ज़्यादा हो जाए तो उनको अपने डॉक्टर से बात करके हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। बट लेकिन 99% पेशेंट्स जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, शुरू के 3-4 दिन थोड़ी एक्सेसिव ब्लीडिंग और पेन रहेगा, उसके बाद उनकी ब्लीडिंग कम हो जाती है। ब्लीडिंग जनरली अगर बहुत छोटी प्रेगनेंसी होती है तो 10 दिन में भी बंद हो जाती है, और अगर थोड़ी बड़ी प्रेगनेंसी होती है तो 20 से 25 दिन भी चल सकती है। तो जनरली अगर ब्लीडिंग 20 से 25 दिन चलती है तो हम उसे नॉर्मल मानते हैं, और हम लोगों की पॉलिसी है कि हम हमेशा अबॉर्शन पिल्स देने के बाद पेशेंट को 25 दिन बाद सोनोग्राफी करके चेक करते हैं कि सब क्लियर हुआ है कि नहीं। क्योंकि ऐसे भी मतलब एग्जाम्पल्स देखे गए हैं कि पेशेंट ने अबॉर्शन पिल्स लिए और उसके बाद पेशेंट को ब्लीडिंग भी अच्छे से हो गई, और पेशेंट को ऐसा लगा कि उसको वो बच्चा गिर भी गया, और उसके बाद 3 महीने बाद पता चला कि वो तो प्रेगनेंसी अभी गिरी नहीं और वो तो बच्चा 3 महीने का हो गया।
तो इसलिए हमेशा आपको अबॉर्शन पिल्स लेने के पहले और लेने के बाद सोनोग्राफी करवानी चाहिए, ताकि अबॉर्शन आपका सेफ़ हो जाए। दूसरा, अब अबॉर्शन पिल्स लेने से कोई गर्भाशय को नुकसान होता है या दूसरे अंगों को नुकसान होता है? तो नहीं होता। क्या इससे आगे जाके आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर आता है? तो नहीं, इसकी वजह से आगे जाके कोई फर्टिलिटी पे असर नहीं आता है। कौन से मरीज़ों को अबॉर्शन पिल्स नहीं लेनी चाहिए? बिना सोनोग्राफी के अबॉर्शन पिल्स नहीं लेनी चाहिए। जिसके बच्चा जो है वो नली में लग गया है, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उनको नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों की प्रेगनेंसी 7 हफ्ते से ज़्यादा, मतलब 49 डेज से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, तो उनको अबॉर्शन पिल्स नहीं लेने चाहिए। चौथा, अगर किसी को किडनी की बीमारी है या लिवर की बीमारी है, उनको डॉक्टर की सलाह के बिना अबॉर्शन पिल्स नहीं लेने चाहिए। ये सब चीज़ें समझते हुए अबॉर्शन पिल्स एक तो आपको हमेशा डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फार्मेसिस्ट से ख़रीदकर अबॉर्शन पिल्स ले लेते हैं। वो बिल्कुल ही गलत है, वो बहुत ही असुरक्षित है। तो अबॉर्शन को सेफ़ बनाने का तरीका यही है कि आप डॉक्टर से मिलें, सोनोग्राफी करवाएं, अबॉर्शन पिल्स ले लें और उसके बाद 20-25 दिन बाद सोनोग्राफी करवा के ये कंफर्म कर लें कि आपकी प्रेगनेंसी पूरी की पूरी डिसकंटिन्यू हो गई है, यूट्रस एकदम क्लियर हो गया है। थैंक यू।